तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भिवानी से। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कल 10वीं का परीक्षा का रिजल्ट घोषित होगा और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कल रिजल्ट घोषित करेगा। बोर्ड ने 10वीं का परिणाम भी रिकॉर्ड समय में तैयार किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगी है और साथ ही आपको बता दें कि इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर यह मुहर लगी है, जहां पर कल 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं भिवानी से। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर बड़ी मुहर लगी है। कल 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होगा। तो साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कल रिजल्ट घोषित कर देगा। 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट कल घोषित कर दिए जाएंगे। बोर्ड ने 10वीं का परिणाम भी रिकॉर्ड समय में तैयार किया। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगी है और साथ ही आपको बता दें कि कल 10वीं परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो कल 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कल रिजल्ट घोषित करेगा। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगी है। बोर्ड ने 10वीं का परिणाम रिकॉर्ड समय में तैयार किया। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बोर्ड ने 10वीं का परिणाम भी रिकॉर्ड समय में तैयार किया और कल 10वीं बोर्ड के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। बोर्ड ने 10वीं का परिणाम रिकॉर्ड समय में तैयार किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जल्द जारी होने जा रहा है और कल रिजल्ट जारी हो जाएगा। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगी है और बड़ा सवाल यह है कि कल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जो छात्र हैं वो किस वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हमने 5 दिन पहले कांची बताया था कि किस तरह से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। हालांकि 8 तारीख को मूल्यांकन प्रक्रिया यानी अंकन कार्य जो है उसका अवसान हुआ था, खत्म हुआ था। करीबन 2,90,521 अभ्यर्थी जिनकी जो परीक्षा जिनकी हुई थी, जिनकी उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन हुआ था, तो उनका परिणाम जो है कल जारी किया जाएगा। हमने 2 दिन पहले भी बताया था, पुख्ता जानकारी थी और तमाम जो दर्शक उत्साहित थे इस बात को लेकर, कहीं न कहीं अपेक्षा थी इस बात की कि कब रिजल्ट आएगा। तो हमने बताया था कि 12 तारीख को रविवार के दिन परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। तो विद्यालय शिक्षा बोर्ड कल 12 बजे के करीब जो है इस परीक्षा का यानी 10वीं की परीक्षा का वो परिणाम जारी करेगा। 2,90,000 जैसा मैंने बताया कि 2,90,521 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bsch.org.in पर ये परीक्षा परिणाम देखे जा सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव जानकारी हरियाणा भर के उन दर्शकों के लिए, उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों, उन अभिभावकों के लिए है जो कि जिन्होंने 10वीं की परीक्षा दी थी और अगली कक्षा में जिनको प्रवेश लेना है। तो हालांकि 12वीं का परीक्षा परिणाम जो है 30 अप्रैल को जारी किया गया था और एक रिकॉर्ड समय में अगर विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बात करें, महज और महज 40 दिन में, इससे पहले जो 58 दिन में परीक्षा परिणाम जारी किया गया था, पहले 66 दिन में परीक्षा परिणाम जारी हुआ था, यानी 2 महीने से भी ज्यादा समय में पहले जो है परीक्षा परिणाम विगत की अगर बात करें तो जारी किया गया था। लेकिन इस बार जो है महज और महज 40 दिन में 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सीबीएसई का परीक्षा परिणाम, अभी चाहे 10वीं की बात करें 12वीं का नहीं आ पाया है, लेकिन हरियाणा बोर्ड ऐसा बोर्ड जिसने न केवल 12वीं का बल्कि 10वीं का परीक्षा परिणाम भी अप्रत्याशित तरीके से रिकॉर्ड समय में जो है वो घोषित कर रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए राहत की बात है, बड़ी खबर है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 10वीं की परीक्षा दी थी, उनका परीक्षा परिणाम कल जारी किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि आपका जानकारी के लिए। तो बोर्ड ने 10वीं का परिणाम रिकॉर्ड समय में तैयार किया है और कल अब रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगी है।
तो हमारे संवाददाता रवि ने भिवानी बोर्ड प्रेसिडेंट से खास बातचीत की, आपको वो भी सुनवाते हैं। देश भर के तमाम विद्यालय शिक्षा बोर्डों से पहले रिकॉर्ड समय में 12वीं के नतीजे घोषित करने वाले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अब 10वीं के परिणाम भी उनकी तैयारी शुरू कर दी है। आज मूल्यांकन का आखिरी दिन था, मूल्यांकन प्रक्रिया खत्म की गई है। कितने विद्यार्थी इन परीक्षाओं में बैठे थे, एक्सक्लूसिव जानकारी भी हम देंगे कि कब परीक्षा परिणाम आ सकता है, क्योंकि 12वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे। जब तमाम जो लोग थे उनको दूर दूर तक खबर नहीं थी, हमने बताया था कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड अप्रैल के महीने में परीक्षा परिणाम जारी करेगा। हालांकि 15 तारीख मुकर्रर की गई है कि 15 तारीख से पहले परीक्षा परिणाम, 15 मई से पहले 12वीं के नतीजे भी 10वीं के माफ कीजिएगा नतीजे घोषित किए जाएंगे। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ हैं। सर, मूल्यांकन प्रक्रिया एक तरह से कहा जा सकता है कि अंकन प्रक्रिया उसका अवसान हो चुका है। कितने ऐसे मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे, कितने जो अभ्यर्थी थे उन्होंने परीक्षा दी थी, अब किस तरह का शेड्यूल रहने वाला है? देखिए, पूरे प्रदेश में हमने 71 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए थे और 2,90,521 जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें परीक्षा के अंदर वो प्रविष्ट हुए थे। तो इस तरह से अंकन का कार्य जारी रहा है और 8 तारीख को यानी आज जो अंकन का कार्य भी समाप्त कर लिया गया है। इसके बाद अब शेड्यूल क्या रहेगा सर? शेड्यूल ये होता है, जब भी अंकन कार्य पूरा हो जाता है तो बीच उसके बाद डिजिटल के माध्यम से तरीके से हम लोग प्रोसेसिंग शुरू करते हैं रिजल्ट की। वहाँ से आती है सबसे पहले जो अवार्ड्स लिस्ट होती है उसका ICR किया जाता है, यानी इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एक तरह से अवार्ड्स की फोटोस्कॉपी हो जाती है ताकि किसी तरह की कोई टेम्परिंग ना हो सके, कोई किसी का एक नंबर भी नहीं बढ़ा सकता उसके अंदर। और उसके बाद जो डाटा है उसको रीड किया जाता है, उसके बाद रिजल्ट कंपाइलेशन शुरू हो जाता है उसका। ये काम दिन और रात यहाँ पर चलता है, 24/7 चलता है और बहुत ही जल्दी हम लोग जो है 15 तारीख से पहले रिजल्ट दे देंगे। 71 अंकन केंद्रों पर 7,000 से ज्यादा अध्यापकों की ड्यूटियां लगाई गई थी। कुछ संगठनों ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई थी सर कि अध्यापक जो थे TGT अध्यापक, उनकी ड्यूटियां लगा दी गई परीक्षाओं के दौरान, अंकन के दौरान, अंकन कार्य में, जो कि उन कक्षाओं को पढ़ाते ही नहीं थे। इस तरह की चर्चाएं थी, सोशल मीडिया पर भी लगातार चली थी। सवालिया निशान विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कार्यशैली पर खड़े किए गए थे। प्रोसेस क्या होता है सर, किस तरह से ड्यूटियां लगाई जाती, आवंटित की जाती? देखिए, जब सबसे पहले तो जो बोर्ड के पास डाटा आता है, जितने भी एफिलिएटेड स्कूल हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो अपना डाटा फीड करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आप हमें जो TGTs हैं उनके बारे में बताएं और किस सब्जेक्ट को पढ़ाया उन्होंने और कितने साल उन्होंने पढ़ाया है। ये सारे का सारा डाटा स्कूल जो है बोर्ड को देते हैं और उसी डाटा के आधार पर बोर्ड इनकी ड्यूटीज लगा देता है। तो हमने जो डाटा हमें मिला था उसके आधार पर ड्यूटीज लगाई थी। बाद में हमें पता चला कि कई स्कूलों ने डाटा सही तरीके से अपलोड नहीं किया गया और 2-4 अंकन केंद्रों से हमारे पास रिपोर्ट आई कि उन टीचर्स ने उस विषय को तो पढ़ाया नहीं, जबकि हमारे डाटाबेस पर उनके दिए हुए डाटाबेस के अनुसार उन्होंने उस कक्षा को पढ़ाया है। तब हमने तुरंत, वैसे तो वर्बली पहले हमने नियमावली में है, हमारे पॉलिसी में है, अगर ऐसे टीचर जिन्होंने नहीं पढ़ाया और उनकी ड्यूटी लग जाती है तो उन्हें तुरंत रिलीव कर दिया जाए या उनसे अंकन कार्य नहीं करवाया जाए। तो हमारे पास 158 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका डाटा जो है उसके अंदर पाया गया कि उन्होंने पढ़ाया नहीं, लेकिन बोर्ड के पास उनका पढ़ाया होने का डाटा था। लेकिन तुरंत कंट्रोलर्स ने उनको ज्वाइन करवाए बगैर वहीं से ही उनको वापस कर दिया। 9 कैंडिडेट एग्जामिनिंग्स ऐसे थे, एग्जामिनर्स, जिन्होंने अपने स्वयं इच्छा से कहा था कि हम अंकन कार्य करना चाहते हैं, लेकिन जब उनका पता चला कि उन्होंने उस कक्षा को पढ़ाया नहीं है तो उन्हें भी हमने तुरंत रिलीव कर दिया। उनसे किसी ने भी एक भी कॉपी जांच नहीं की। स्ट्रक्चर क्या रहेगा सर उसमें? श्रोता, ये दर्शक जो हमारे, माफ कीजिएगा, वो जानना चाहते हैं, भ्रांति है कि क्या फीस स्ट्रक्चर कुछ बढ़ाया जाएगा? ट्वाइस एग्जाम जो आपने एक प्रक्रिया, एक नया प्रयोग किया जा रहा है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में, पहली बार 10वीं के लिए, उसके बाद 12वीं का रहेगा, तो क्या जून जुलाई में जो एग्जाम्स होंगे उसमें फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा सर? देखिए, फीस स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है। जो फीस स्ट्रक्चर पर सब्जेक्ट एग्जामिनेशंस के लिए
हम लोग बाकी चाहे फरवरी मार्च में लेते हैं उसी हिसाब से फीस का जो है वो लागू रहेगी। तो मान सकते हैं सर परीक्षा परिणाम 11-12 तारीख तक आ सकता है हरियाणा विद्यालय शिक्षा? देखिए आपका क्या आशा, हमने यही कहा है कि 15 तारीख से पहले हम परीक्षा का परिणाम दे देंगे। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव। विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय से कैमरा पर्सन सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।